एक बार सभी के सभी कमेंट में लिखो जय हिंद और क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद बस कमेंट में दिखना चाहिए, जय हिंद के अलावा कुछ नहीं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। SCMTS का बैच जो कि कल ही अनाउंस हो चुका है, 2 फरवरी को ही। आज पहली क्लास है इंग्लिश की, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अहम चीजों के बारे में बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपकी आंखों को खोल देंगे और आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा देंगे जिससे आप दिनों रात लग जाओगे काम करने में। खास करके कुछ चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, आज की क्लास में देखेंगे, जरा गौर से समझना। अगर मैं खास करके बात करूं MTS 2023 के अंदर जो एग्जाम होने को है, आप सबको पता है जो वैकेंसी आ रखी है वो 400 प्लस है। मैंने क्या कहा, 11,400 से ज्यादा है, और ये जो है इससे ऊपर भी बढ़ सकता है, यानी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड देखा जाए, अमूमन एक एवरेज जो है 11,400 के आसपास है। नोटिफिकेशन आया था आपका 18 जनवरी 2023 को, और फॉर्म भी उसी दिन से भरना शुरू हो गया, 18 जनवरी 2023 से लेके और 17 फरवरी 2023 तक, यानी लगभग काफी दिनों का टाइम दिया है। लेकिन आप दिन का इंतजार ना करें, आप जितना जल्द से जल्द इस चीज को भर दे, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने क्या कहा आपसे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, कैसे आपका एग्जाम निकलेगा आप बस समझते चले जाना। और देखो, जैसे खास करके आपको आपके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें ये भी पढ़ना पड़ता है, हमें वो भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारा अलग अलग चीजों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्लियर? कम चीजों के अगर होता तो पढ़ लेते। जैसे मान के चलो अगर एग्जाम ऐसा होता जिसमें सिर्फ इंग्लिश आनी है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ दिनों रात अंग्रेजी पढ़ते और या फिर जीएस पढ़ते। यही कुछ हाल कर दिया इसके साथ। यानी अगर मैं बात करूं कि जैसे आपको यह कह दिया जाए कि तुम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ो, तुम सिर्फ मैथ्स पढ़ो, तुम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ो, तुम सिर्फ रीजनिंग पढ़ो, अगर ऐसी कोई इन चारों अलग अलग या फिर इससे भी ज्यादा सब्जेक्ट्स में से मैं कह दूं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो एक बात जरा बताओ कि आपका जो तरीका होगा वो एक तरीका बदल जाएगा। और खास और साथ ही साथ आप ये आश्वासित कर लोगे कि हाँ सर अब सिर्फ इसको पढ़ना है, दिनों रात लग जाना है, इस एग्जाम को निकालना है। तो इसी चीज के बारे में बात करूंगा, जरा ध्यान से समझना। जो इसके पैटर्न है उनमें पूरा का पूरा बदलाव हो चुका है। इसके जो भी पैटर्न रहे थे पहले वो अब नहीं रहे। ओल्ड पैटर्न आपका था, जो पुराना पैटर्न था, इसमें अलग अलग फेज में एग्जाम होते थे, टीयर 1 और टीयर 2 के जरिए। टीयर 1 जो होता था पूरी की पूरी जो उसका पैटर्न था वो ऑब्जेक्टिव था, और डिस्क्रिप्टिव टीयर 2 होता था, और जो सिलेक्शन होता था वो टीयर 1 और टीयर 2 की मदद से होता था। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और जो चीज बताना चाहता उसको ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंदर एक जोश और एक अलग सा जुनून दौड़ उठेगा। मैंने कहा ये जो पैटर्न है ये पूरी तरीके से बंद हो चुका। अब आते हैं नई दुनिया में, अपने MTS के नई दुनिया में आते हैं और देखते हैं, समझते हैं। देखो, पहली चीज तो ये था कि इसके अंदर टीयर 1 और टीयर 2 था। इसके अंदर टीयर 1 यानी टायर 1 और टायर 2 करे जाते थे, लेकिन इसमें टायर 1 ही है। सिर्फ एक फेज में एग्जाम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक फेज का एग्जाम होना है, और इसके अंदर 2 सेक्शन आएंगे, 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 पूरा है जो न्यूमेरल एबिलिटी को दिखाएगा, यानी सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो ये है मैथ्स और ये है रीजनिंग। ये है सेक्शन 1। यानी सेक्शन 1 क्या कहता है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। एक चीज और है, सेक्शन 2 कहता है कि इंग्लिश और जनरल स्टडीज पूछूंगा मैं, यानी मेरे सेक्शन में इंग्लिश और जनरल स्टडी का ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अब यहीं पर एक चीज दिखाता है कि MTS आपसे चाहता क्या है, किस तरीके की चीजें आपसे क्या रिक्वायर करता है, उसके बारे में जानकारी ये दे रहा है। सेक्शन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी जो सेक्शन 1 है वो सिर्फ क्वालिफाई है। क्वालिफाइंग का मतलब यह है कि तुम उसमें से जितने क्वेश्चन आए, अगर 25 क्वेश्चन आए 25 में 25 कर दिया, 30 में 30 कर दिया, 50 में 50 कर दिया, 100 में 100 कर दिया, कोई फायदा नहीं। क्या करना है? सिर्फ पास होना है। सिर्फ उन सारी चीजों पर काम करना है। मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में जो सेक्शन 1 है उसके बारे में आपको मनीष सर और पीके सर दोनों लोग बताएंगे। ये जो है दूसरा सेक्शन, ये कह रहा है कि सेक्शन 1 तो क्वालिफाइंग है, लेकिन ओवरऑल मेरिट, यानी सब मिला के जो मेरिट बनेगी, विल बी प्रिपेयर्ड, तैयार करा जाएगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन 2 ओनली। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ दिया है? सेक्शन 2 ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 के हिसाब से इसका सिलेक्शन होगा। अगर आप सिर्फ सेक्शन 2 में, देखो पास तो करना है, इसको ऐसा नहीं कि छोड़ सकते हो, लेकिन जितना सिलेक्शन आपका होगा, सिलेक्शन का जो नंबर जुड़ेगा, सिलेक्शन का जो मेरिट जुड़ेगा, वो किससे? सेक्शन 2 से। इससे एक पॉइंट ये, यानी अगर मैं 3-4 पॉइंट्स को रख के बात करूं कि MTS आपसे चाहता क्या है, यानी पहला पॉइंट आता है कि MTS आपसे क्या चाहता है, तो जो MTS है आपसे चाहता है कि आप बेहतर इंग्लिश सीखो और GK GS सीखो, बेहतर, यही चाहता है आपसे।
कि आप इंग्लिश और जीएस सीखो। पॉइंट नंबर 1, ये चीज क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए इस चीजों पे बता सकता हूं, मैं इस चीजों पे कह सकता हूं कि हाँ ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो मेरिट लिस्ट है वो किसके ऊपर, तो जो सेकंड सेक्शन है उसके ऊपर। दूसरा पॉइंट, एक और चीज क्या आता है कि इसमें एक ताज्जुब की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादातर होता है इसमें, लेकिन इससे नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया, नेगेटिव मार्किंग को मिटा दिया। किससे कर 2 में कर दिया। इसमें सेक्शन 2 में यह समझ लो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी अगर एक क्वेश्चन कर दिए 3 नंबर आ गया आपका, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट गया। और कहीं ना कहीं आप एक चीज देख सकते हो कि यही चीज आज को पावरफुल बनाता है कि आप इंग्लिश पढ़ लो, जीके जीएस पढ़ लो, आपका सिलेक्शन निर्धारित है। और एक चीज जो आपके लिए मैं पॉजिटिव फैक्टर्स बता रहा हूं, एक चीज और क्या निकल के आता है कि जैसे आप किसी एग्जाम के बारे में बात करते हो, टीयर 1 या टायर 1 निकल जाता है, टायर 2 के लिए परेशान, सीजीएल का प्री निकल गया, मेंस देना है, सीटीएल का प्री निकल गया, मेंस देना है। नौकरी लो, एक नौकरी के लिए एक एग्जाम दो। अब टायर 1 टायर 2 गया, कोई जरूरत नहीं है, अगर ईमानदारी से पढ़ लिए एक बार, मेहनती बन के और ईमानदारी के साथ अगर एक बार पढ़ लिए ना बेटा, तो ये समझ लो कि नौकरी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है कि जल्द से जल्द मुझे पकड़ लो। देर किस बात की है, तुम्हारे उठ के और उस दरवाजे तक पहुंचने की देर है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, जरा गौर से सोचो। अगर मैं बात करूं कि एक एग्जाम होता है, फिर दूसरा एग्जाम होता है, फिर प्री होता है, प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद ये मेडिकल होता है, ये होता है, वो होता है ना। इसमें तो सिर्फ कहा है एक एग्जाम दो, एक एग्जाम में अंग्रेजी और जीएस का नंबर ज्यादा लेके आओ और अपना जॉइनिंग लेटर अपने पास रख लो। अब इससे बड़ा क्या होगा। बात रही अब कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि हमें क्या पढ़ना है। अब जैसे आप सबको पता है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इंग्लिश का पूरा पोर्शन मैं कराऊंगा, आपको बढ़िया तरीके से कराऊंगा। सर मेरा इंग्लिश वीक है, सर मेरा इंग्लिश वीक है, मुझे पता है। और आप खुद समझ लो एक चीज कि एक बात बताओ कि अगर मैंने ये चीज कह दिया और मैंने नोटिफिकेशन से ये समझ लिया कि इंग्लिश के और जीके जीएस से मेरिट तैयार होगा, तो क्या इसे हल्के में उड़ा दूंगा, क्या इसे ऐसे ही निपटा दूंगा। आज का दिन है और आने वाला टाइम, आने वाले एग्जाम से पहले अप्रैल में एग्जाम होना है और अप्रैल के पहले पहले आपको यह रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर अब कोई हिला नहीं सकता है, अब मेरा फाइनल हो चुका है उसमें जाना, नौकरी मेरी लग चुकी है। आपको रियलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा ना, धजिया उड़ा दो क्वेश्चन का। आओ देखो, देखते हैं इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस है। और सिलेबस ज्यादा है भी नहीं इसका, ये नहीं है कि बहुत कुछ पूछ रहा है, दुनिया भर की चीजें पूछ रहा है ना। देखो एमटीएस 2023 का जो सिलेबस है इंग्लिश के लिए, पहले है स्पॉट द एरर, जिसको कहते हैं स्पॉटिंग एरर, जिस चीज को कहते हैं कि जो गलत जहां पर है, ग्रामेटिकल एरर है वो बताओ, ये पूछ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स ये पूछ रहा है। एक चीज देखो इसमें मजे वाली बात क्या है, ये तो देखो यहां पर है एक, ऐसे लिख देता हूं 1 2, ये हो गया ग्रामर, क्लियर। अब देखो ये हो गया तीसरा ग्रामर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए ग्रामर की जरूरत होगी। कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज जो कि नॉन ग्रामर है, इसको ग्रामर की कैटेगरी में डाल देता हूं, नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, इसको पढ़ाऊंगा बढ़िया से। लेकिन एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं आपसे इसके अंदर वोकैबुलरी सेक्शन का, तो सिनोनिम 1, एंटोनिम 2, स्पेलिंग यहां पर मिस स्पेल्ड जिसे कहते हैं स्पेलिंग एरर, ये हो गया 3, यहां पर है ईडियम एंड फ्रेजेस 4, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5। एक बात बताओ, 4 यहां से 5 यहां से, ये सब चीजें पूछने लगा। अब यहां से समझना है कि वोकैबुलरी सर बढ़िया से अगर पढ़ लिए तो हमारा तो आराम से हो जाएगा, आराम से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसके लिए तरीका क्या करना है, देखो ये सिलेबस पूरा सामने, एक खुली किताब सामने ला के रख दिया हूं कि देख लो जरा जो मन में सवाल है, क्योंकि सीधा देखो कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट करूंगा ना, तो ऐसी चीजें दूंगा जिसको पढ़ने के बाद जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा। देखो दिखाऊंगा, मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ज्यादातर वेटेज जो है वो है वोकैबुलरी का, जिसमें आपका है सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ईडियम्स है, OWS है जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, 5वां है स्पेलिंग एरर। और एक आपने देखा कि यहां पर फिलर्स के बारे में चर्चा किया है, फिलर्स में एक चीज आता है जिसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलर्स में। अब जरा ध्यान से सुनो,
आपने अपनी पूरी जिंदगी में, देखो चैलेंज के साथ कहता हूं, आपने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी अंग्रेजी पढ़ी नहीं होगी, इस बैच में उतना पढ़ा दूंगा जिससे रिजल्ट हो जाएगा। आज आपको रियलाइज होगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ी जाती है। अब देखो, अब आपसे सवाल मैं पूछूं कि यहां पर सिनोनिम को, एंटोनिम को, इडियम को, वन वर्ड्स को, स्पेलिंग एरर, चलो स्पेलिंग एरर को हटा देता हूं, इन दोनों को छोड़ देता हूं, इन 4 पोर्शन को मैं पूछूं कैसे पढ़ते हो? सर मुझे इंग्लिश से डर लगता है। बस थोड़ी देर के बाद फिर कमेंट करना कि डर लगता है, क्या लगता है। मोहब्बत ना हो गई तो इसकी कोई, अगर इससे मोहब्बत ना करा दिया तो फिर बात रही। मैंने कहा सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, इडियम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। अब इस चीज को कैसे पढ़ना है, कैसे इन चीजों को करना है, कैसे इन चीजों को समझना है? सर हिंदी में ही बता दीजिए। लो कर लो बात, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया हूं, बोला हिंदी में। अरे ये समान अर्थ के शब्द हैं, ये उल्टे वाले शब्द हैं, ये मुहावरे हैं, ये अनेक शब्दों के एक शब्द है, यहाँ त्रुटि वाले शब्द हैं, ये फ्रेजल वर्ब है, यानी एक कोई कहावत आ गया या फिर कोई भी एक बन गया फ्रेजल। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इंग्लिश नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, इसके पीडीएफ को लेके याद करते हैं। देखो इन पीडीएफ से निजात दिलाता हूं। मान के चलो सबसे पहले शुरुआत करता हूं इससे, इस सिनोनिम से और इस एंटोनिम से। अब खुद बताओगे आप कि कैसे इन सारी चीजों को पढ़ना है। देखो पहला शब्द है आपका अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना, किसी चीज को छोटा बना देना, किसी चीज को कम कर देना, लेसन कर देना, यानी उसको श्रिंक कर देना, छोटा कर देना, क्या कहलाता है? अब्रिज। अब अब्रिज को याद कैसे करोगे? तो क्वेश्चन आ गया, क्या याद रहेगा? अब्रिज मतलब छोटा करना नहीं याद रहेगा। इसलिए याद नहीं रहेगा क्योंकि हम जिस चीज को याद करना चाहते हैं उसे याद नहीं करते। नहीं कहते हैं तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना चाहा भुलाना उतना ही याद आए। यानी जिस चीज को भूलना चाहोगे वो याद आएगा और जिस चीज को जितना याद करना चाहोगे उतना भूलोगे। मैंने कहा अब ब्रिज का मतलब छोटा करना याद नहीं रहेगा, लेकिन याद रहेगा क्या? तो यहां पर ए और यहां पर ब्रिज, यानी ए और ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, यानी एक जो पुल होता है, एक ब्रिज जो होता है वो दूरी को छोटा कर देता है, वो दूरी को अब्रिज कर देता है। कैसे? देखो मान के चलो आप यहां पर हो, आपको यहां जाना है और इस बीच में पुल हटा दिया। कैसे जाओगे? ऐसे घूमते 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 ऐसे पूरा घूम के यहां आओगे। अब ये दूरी देखो कितनी बढ़ गई, लेकिन एक ब्रिज के होने से ये दूरी क्या हो गई? छोटी हो गई। तो अब ब्रिज का मतलब क्या होता है? छोटा करना, शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना, क्या कहलाएगा? अब ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड है गेल। गेल का मतलब होता है तूफान। गेल का मतलब होता है स्टॉर्म, जो तूफान आता है, जो बवंडर आता है, उसको कहते हैं गेल। नहीं याद रहेगा। गेल का मतलब तूफान याद नहीं रहेगा, लेकिन याद कौन रहेगा? तो क्रिस गेल। देखते हो ना, क्रिस गेल जब मैदान में खेलता है तूफान पैदा कर देता है। यानी गेल नहीं याद रहेगा, लेकिन क्रिस गेल याद रहेगा। गेल क्रिस गेल, गेल क्रिस गेल, यानी क्रिस गेल जब भी खेलता है तूफान पैदा हो जाता है, वहां ग्राउंड पर तूफान आ जाता है। तो गेल का मतलब हो जाएगा तूफान, यानी तबाही। कोई स्टॉर्म आ गया, कोई बड़ा सा बवंडर आ गया, साइक्लोन आ गया, उसे ही कहते हैं गेल। गेल का मतलब हो गया तूफान। अब ब्रिज, अब याद आएगा, एक ब्रिज छोटा कर दिया, छोटा करना। गेल क्रिस गेल तूफान। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होगा अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है कि जो अत्याचार हो, जो दुराचार हो। कहीं पर अत्याचार चल रहा है, कहीं पर किसी को पीट दिया, वहां पर कोई दुराचार शुरू हो गया, जैसे तालिबानी लोग क्या कर रहे हैं? अत्याचार करा। वही क्या कहलाता है? एट्रोसिटी कहलाता है। एट्रोसिटी का मतलब हो गया अत्याचार। कैसे याद करें सर? ये तो याद नहीं रहेगा, जीवन भर तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा बताइए जिससे जीवन भर के लिए याद हो जाए। लो बताता हूं। एट्रो, एट्रो मेट्रो याद आएगा, एट्रो से मेट्रो याद आया, और सिटी से सिटी। मेट्रो सिटी, मेट्रो जहां चलती है, जैसे दिल्ली हो गया, बड़े ही मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार होता है तो मेट्रो सिटी में। यानी सबसे ज्यादा एट्रोसिटी कहां होता है? मेट्रो सिटी में। यानी मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है, ब्रुटैलिटी होता है, मैसेकर होता है, उसी अत्याचारिता को कहते हैं एट्रोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है बैकेनेलियन। बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी, ड्रंकर्ड, यानी जो शराब पीता हो, जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता हो, उसे ही कहते हैं बैकेनेलियन। तो बैकेनेलियन का मतलब हो गया शराबी, लेकिन याद कैसे करेंगे? यानी इसको याद करने का तरीका क्या होगा? तो बैकेनेलियन को याद करने का तरीका है, यहां पर दिख रहा है, देखो यहां पर दिखा बच्चन। कौन बच्चन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की एक मूवी ही आई थी जिस मूवी का नाम था शराबी। सुना, देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा तो उसके गाने सुने होंगे। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। शराब का नशा, ये नशा शराब में कहां होता है? किसी को हुस्न का गुरूर, किसी को जवानी का नशा, वही तो है शराबी। तो बैकेनेलियन बच्चन, कौन बच्चन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की मूवी का नाम क्या था? शराबी। अमिताभ बच्चन यानी बैकेन बच्चन, बच्चन बैकेनेलियन, यानी बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी। अभी देखो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि सर आप इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखो बात यह है कि हमारा जो सफर चलेगा वो सफर में साथ आप लोगों का भी रहेगा। कैसे? तो यहां तक एरिया मेरा है और यहां तक का एरिया आपका है। यानी ये मैं देखूंगा, ये तुम देखोगे, और आने वाले समय में
आने वाले कुछ ही समय में इन एक शब्द की बात कर रहे हो, एक कोई ऐसा वर्ड नहीं बचेगा जिसके 10 सिनोनिम आपको पता ना हो। बस बोल दिया ना, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, नहीं तो सब सफेद पेज लेके आओ, साइन कर देता हूं कि नौकरी लग गई। अब नहीं लगेगा तो कब लगेगा? अंग्रेजी से तुम्हारा रिजल्ट हो रहा है। देखो बस, मैंने कहा बच्चन, कौन बच्चन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की मूवी कौन सी थी? शराबी। तो शराबी याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है लस्सीट्यूड। लस्सीट्यूड का मतलब होता है आलस्य। लस्सीट्यूड का मतलब होता है लेजीनेस, जो आलसपन है। कभी कभी नहीं होता है आलस जब छा जाता है, आलस जब मन आलसी जैसा हो जाता है, वहीं पर क्या है? लस्सीट्यूड कहते हैं। यानी लस्सीट्यूड का मतलब होता है आलस। अब लस्सी को याद करो, देखो लस्सी है कि नहीं यहाँ पे दिख रहा? लस्सी दिख रहा है, यानी लस्सी पीने के बाद आदमी का मन लस्सीट्यूड हो जाता है। गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी तो नहीं चल रहा है, आने वाले कुछ दिन में चलने लगेगा। तो गर्मी का टाइम चल रहा हो और ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी मिल जाए, 2-3 ग्लास बढ़िया से पी लिए। अब लस्सी तो पी लिया, अब मन क्या काम करने को करेगा? मन करेगा कि बस सो ही जाएं। यानी लस्सी पीने के बाद मन लस्सीट्यूड हो जाता है, लेजीनेस हो जाता है। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना, इन्वेड करना। देखो, आक्रमण करने के 3 अंग्रेजी होते हैं। क्या होता है? असॉल्ट, अटैक और इन्वेड। 3 शब्द। अटैक नॉर्मल पता है, असॉल्ट और इन्वेड एग्जाम में पूछता है। देखो, इन्वेड का मतलब होता है, देखो सबसे तीनों चीजों को बता देता हूं। अटैक का मतलब होता है कि मान के चलो इधर सेना है और इधर के सेना और एक इसके अपोजिट में सेना है। अब इन दोनों को पता है, इसको पता है कि ये मारेगा और इसको पता है कि ये मारेगा, इन दोनों को पता है, तो यहां पर इस्तेमाल करा जाएगा क्या? अटैक। यहां पर क्या होगा? अटैक। क्लियर? इन्वेड का मतलब होता है, इन का मतलब अंदर, यानी अंदर घुस के किसी को मार देना, किसी के टेरिटरी में अंदर। जैसे उरी जो थी, उरी में क्या किया? घर में घुस के मारे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे, तो वो इन्वेड किया। बाबर भारत में घुस के मारा, आया था कहीं और से, घुस के मारा, इसलिए कहते हैं बाबर इन्वेडेड इंडिया। बाबर ने इन्वेड किया है। असॉल्ट का मतलब होता है कि किसी को मारना और मारने के साथ साथ उसके सामान को तोड़ देना, बुरी तरीके से मारना, और उसके मारने के साथ साथ उसके सामान को भी मारना, सामान को भी तोड़ ताड़ देना, ये सब कहलाता है असॉल्ट। अब असॉल्ट को याद करो, ऐसा असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट। कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको ऐसा पता नहीं कौन सा सॉल्ट खिला देते हैं जिससे वो आक्रमणकारी हो जाता है। यानी ऐसा खिलाया सॉल्ट कि हो गया असॉल्ट, आक्रमण करने लगा। यानी ऐसा खिलाया सॉल्ट कि हो गया असॉल्ट। नेक्स्ट है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है बर्बाद। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट, बर्बाद, चाहे वो पैसे की बर्बादी हो चाहे समय की बर्बादी हो, उसे कहते हैं स्क्वेंडर। अब स्क्वेंडर को याद करो सिकंदर से, स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, यानी सिकंदर ने पैसे की बर्बादी, सिकंदर ने पैसे का स्क्वेंडर किया, टाइम का स्क्वेंडर किया, यही सब कहलाता है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट मनी और टाइम, यानी समय की और पैसे की जब बर्बादी होती है उसे स्क्वेंडर कहा जाता है। यानी बर्बाद किसका? पैसे का, समय का बर्बाद। जैसे सिकंदर आया था, इतने दूर से आया, समय की बर्बादी, इतनी विशाल सेना लेके आया, पैसों की बर्बादी। तो समय और पैसे की बर्बादी को क्या कहते हैं? स्क्वेंडर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, काम, पीसफुल, यानी जो शांत हो उसे कहते हैं ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। और ट्रैंक्विल को याद करो ट्रेन में कूली से, मान के चलो ट्रेन में बैठ गए, बहुत सारा सामान था, इतना सारा सामान था, अब सोचे कैसे उतरेगा ये सामान। अब मिल गया ट्रेन में कुली, अब ट्रेन में कूली ने आपका पूरा का पूरा सामान उठा लिया और उसके बाद क्या हो गए? तुम ट्रैंक्विल हो गए। यानी ट्रेन में कूली उठाया सामान, तुम हो गए ट्रैंक्विल, तुम हो गए शांत। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। सर नोट्स कब मिलेगा? आज ही अपलोड कर दूंगा। आपको देखो एक शब्द नहीं लिखना है, एक शब्द नहीं लिखना है, इन सारी चीजों का नोट्स आपको दिया जाएगा, इन सारी चीजों का नोट मिलेगा, उस नोट्स को प्रिंट आउट लेके आओ। देखो बहुत सारी चीजों के बारे में लास्ट में बात करूंगा मैं आपसे कि कैसे सर क्या क्या चीजों पे हमें जरूरत है। जैसे बहुत सारे मैसेजेस देख रहा हूं कि सर बुक कौन सा ले, सर प्रैक्टिस क्या करे, ये क्या करे, वो क्या करे, उन सारे सवालों के जवाब आखिरी में मैं दूंगा। क्लियर? तो ट्रैंक्विल का मतलब हो गया शांत। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट है, जैसे जरूरत से ज्यादा, सरप्लस है, वही कहलाता है क्या? एम्पल। एम्पल का मतलब होता है जो प्रचुरता में हो, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, वही कहलाता है एम्पल। अब एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल, भारत में टेम्पल कितना है? एम्पल है। कि भारत में टेम्पल एम्पल है, प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, तो वही कहलाता है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब होता है किला। सीटाडेल का मतलब होता है दुर्ग या किला। जैसे बड़ा सा किला होता है ना, जो बहुत सारे किले होते हैं, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि बहुत सारे किलों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने छीन लिया, तो वही किला क्या कहलाता है? सीटाडेल कहलाता है। जो बड़ा सा दुर्ग हो, बड़ा सा किला हो, सीटाडेल कहलाता है। सीटाडेल का मतलब हो गया दुर्ग या किला। अब सीटाडेल को याद करो, देखो सीता जी से याद कर लो कि सीता जी का दिल कहां लगता था? सीता जी का दिल कहां था? किले में। तो सीटाडेल, सीटाडेल, सीतादिल, सीता जी का दिल कहां था? किले में रहते। सीता जी का जन्म ही हुआ किले में, वो तो जंगल में बाद में गई, बाद में उन्होंने जंगल की यात्रा की, लेकिन उनका दिल हमेशा कहां था?
उस किले में, उस दुर्ग में याद करने के लिए बोल दिया। तो सीताडेल का मतलब हो गया दुर्ग या किला। कैसा लोग कहते हैं, इसका अपोजिट होता है हट, झोपड़ी। क्लियर। अब देखो, जितने शब्द कराया हूं, जितने शब्द बताया हूं, उन सारे शब्द याद कर पाए कि नहीं, उन सारे शब्दों को आप हमेशा के लिए याद कर पाए कि नहीं, ये बस देखने की बारी है। इन सारी चीजों को बस देखने की बारी है। अब देखो यहां पर है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। अब ये याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको अब देखने का नजरिया बदल गया। बस कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन के बाद आप इतने तेजी से सीखोगे इन चीजों को, क्योंकि ये पहली बार हो सकता है आपके लिए हो, तो थोड़ा सा कोई भी चीज जब पहली पहली बार आती है तो दिक्कत तो होता है। अपने पैर में पहनने वाला जूता भी पहली बार आपको काटता है। क्लियर। तो ये चीजें थोड़ी सी धीरे धीरे आप में बदलाव आ जाएगा। अब ब्रिज, एक ब्रिज जो होता है वो दूरी को छोटा करता है, छोटा करना। गेल, क्रिस गेल, गेल जब खेलता है तो गेल पैदा कर देता है, यानी गेल खेल के गेल पैदा कर दिया, तूफान पैदा कर दिया। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में क्या होता है? एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है। बच्चन, कौन बच्चन? अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन की मूवी क्या थी? शराबी। यहां पे क्या दिख रहा है? लस्सी। और लस्सी पीने के बाद आलसी सा मन हो जाता है, आलस से छा जाता है। ऐसा खिलाया सॉल्ट कि हो गया असॉल्ट, आक्रमण करने लगा। मैंने कहा स्क्वेंडर नहीं दिख रहा मुझे, सिकंदर दिख रहा है, और सिकंदर ने बहुत बर्बाद किया है। ट्रेनक्विल, यानी मुझे ट्रैंक्विल नहीं दिख रहा है, ट्रेन और कूली दिख रहा है। तो ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? शांत। एम्पल, टेम्पल, और टेम्पल कितना है? प्रचुर मात्रा में। सीताडेल, सीता जी का दिल कहां लगता था? किले में, दुर्ग में, किले में। मुझे बताओ कि क्या ये सारे के सारे शब्द याद नहीं है? बताना जरा, क्या सारे के सारे शब्द याद है कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ सर, बिल्कुल। देखो, यही जो चीजें हैं, आपको सारे शब्द याद हो चुके होंगे, सारे के सारे शब्द। और एक बात बताओ, मैं अगर ये कह दूं कि डेली ऐसे ही पढ़ाऊंगा, डेली ऐसे ही पढ़ाऊंगा नहीं, डेली ऐसे ही याद कराऊंगा, इन सारे शब्दों को भूलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला ना पाए। जितना चाहा भुलाना, उतना ही याद आए। जितना भुलाना चाहोगे उतना ही याद आएगा। ये सारे के सारे शब्द आपको 100% क्लियर होंगे। और नहीं बात है तो आओ सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पूछा है अब ब्रिज। अब ब्रिज का मतलब क्या होगा? अब ब्रिज का मतलब याद आया? अब ब्रिज का मतलब है छोटा करना, शॉर्ट कर देना, किसी चीज को कम कर देना। तो छोटा करना, कम करना क्या कहलाता है? अब ब्रिज। याद देखो, अब ब्रिज मतलब होता है छोटा करना। डेवलप का मतलब होता है विकास करना, यानी एक तरीके से बढ़ाना, किसी चीज को क्या कर देना? बढ़ा देना, डेवलप कर देना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम कर देना, छोटा कर देना। याद हो गया, आंसर है बी। और सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं बी। बी होगा सर, 100% बच्चे आंसर बी दे रहे हैं। रिलीज का मतलब होता है रिहा करना। फ्री का मतलब होता है मुफ्त कर देना, यानी फ्री कर देना, आजाद कर देना, मुक्त कर देना, मुफ्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है गेल। गेल का मतलब क्या होता है? गेल का मतलब होता है तूफान। जो तूफान है तो अर्थक्वेक होगा। अर्थ मतलब भू, क्वेक मतलब कांपना, यानी भू का कांपना, भूकंप। साइक्लोन तूफान, फ्लोड ये है ड्राफ्ट, जो ड्रोथ हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन। सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, इसका मतलब कि याद हो चुका है। यही तो मुझे चेक करना था कि याद हुआ कि नहीं। नेक्स्ट है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। क्या है? अत्याचार। क्या होगा? डिफिकल्टी, बारबैरिटी, साई या ग्लूमी। क्या कर दे? सबका आंसर तो बी ही दे रहा है। सारे के सारे बच्चे हमारे क्रांतिकारी हैं। टिकेगा एग्जाम तुम लोगों से, बस देखने की बारी यही है। मैंने क्या बोला है कि बस ईमानदारी से एक बार मेहनत कर दो, नौकरी लग ही जानी है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि एक एग्जाम निकालो, नौकरी ले लो। अब टेंशन फ्री, प्री देने का, मेंस देने का। ईमानदारी से 3 महीने का मेहनत है। अरे फरवरी चल रहा है, मार्च है, अप्रैल में एग्जाम देना है, 3 महीने में नौकरी तुम्हारे पास। अब क्या चाहिए? फिर पूरी जिंदगी पड़ी है ऐश करने के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यहां पर है बैकेनेलियन। बैकेनेलियन का मतलब क्या होता है? शराबी। क्या होता है? शराबी। अल्कोहलिक नहीं दिख रहा है, अल्कोहलिक क्या है? शराबी। ऑप्शन सी। अब धीरे धीरे देखो कितनी तेजी से आएगा ये। सारे के सारे बच्चे हमारे क्रांतिकारी, सब के सब आंसर देना शुरू कर दिए। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले दिन पढ़ने आए और पहले दिन सही सही आंसर देने लगे। क्लियर। ऐसे ही चीजों के बारे में हम डेली पढ़ेंगे। ये नहीं आज, आज नहीं, डेली। ऐसे ही तुमको सिनोनिम कराऊंगा, एंटोनिम कराऊंगा, तुम्हें ईडियम कराऊंगा, वन वर्ड कराऊंगा, फ्रेजल वर्ब कराऊंगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, लस्सीट्यूड। अब लस्सी क्या है? लस्सी दिख रहा है इसमें, मुझे लस्सी नहीं दिख रहा, लस्सी दिख रहा है। अब लस्सीट्यूड,
लैसिट्यूड नहीं, लस्सीट्यूड। लस्सी को पीने के बाद क्या छा जाता है, क्या आ जाता है मन में, क्या चढ़ जाता है? तो आलसपन छा जाता है। यानी पी लिया 2-3 ग्लास जम के मीठी मीठी लस्सी ठंडी ठंडी, अब मन कर रहा है कि बस एक बिस्तर मिल जाए, बस सो जाए कैसे ही। तो वही है लस्सी नहीं, लस्सी याद करो, लैसिट्यूड छोड़ दो, लस्सी याद करो, लेजीनेस। सीधा आंसर दिखेगा। क्यों नहीं आएगा आंसर? क्यों नहीं आएगा? मैं तो यही देखना चाहता हूं क्यों नहीं आ रहा है। सीधा आंसर आ गया। ऐसे कैसे नहीं आएगा? आना ही आंसर आएगा। देखता हूं कैसे नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बताता हूं। क्लास शुरू नहीं होता है, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब देखो वोकैब समझ में आने लगा, मजा आने लगा। अब पूछ रहे ग्रामर, अरे ग्रामर इससे भी रोमांटिक होगा, इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। कैसी बात कर दी है? ग्रामर को इससे भी बढ़िया वे में, इंटरेस्टिंग वे में कराऊंगा। ये समझ लो, इंटरेस्टिंग और होना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आ जाओ। एसॉल्ट का मतलब क्या होगा? अब खुद आंसर दो। एसॉल्ट का मतलब क्या हो? जो पढ़ा तो दिया हूं, पढ़ा दिया, अब बनाओ क्या होगा। बताओ जरा क्या होना है, एसॉल्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। क्या है? एसॉल्ट। एक भी बच्चा मैं देखना चाहता हूं गलत आंसर बस दे दो। मैं चाहता हूं तुम गलत आंसर दो बस। मैं तो उसी इंतजार में हूं कि गलत आंसर दो, तुमको अनारकली की तरह दीवार में ना चुनवाया तो बात रही। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, इन्वेड। इन्वेड करना, अटैक करना, असॉल्ट कहलाता है। 3 शब्द याद कराया, अटैक, इन्वेड और असॉल्ट। इन तीनों का मतलब होता है आक्रमण करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब क्या करा? स्क्वेंडर दिख रहा है तुमको? स्क्वेंडर नहीं, अब तो सर सिकंदर दिखने लगा। और सिकंदर से क्या याद आ रहा है? कि किसी भी चीज का स्क्वेंडर से क्या याद आया? सिकंदर। और सिकंदर से याद आ रहा है कि सर सिकंदर ने बहुत वेस्ट किया था, बहुत बर्बाद किया था, बहुत सारे पैसों की बर्बादी करी, बहुत से समय की बर्बादी करी। यानी समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, उसी चीज को कहते हैं स्क्वेंडर। वेस्ट मनी और टाइम इज कॉल्ड स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब क्या होता है? देखो, गैदर का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, कैच कर लेना, पकड़ लेना, या फिर गैदरिंग होती है कहीं पे जमा, कोई भीड़। यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना, और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद। किसी भी चीज की बर्बादी हो, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, क्या कहलाती है? तो कहलाती है ये स्क्वेंडर। स्क्वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होगा? ट्रैंक्विल का मतलब क्या होना है बताया? अब ट्रैंक्विल नहीं, ट्रेन और कूली याद आ रहा है। ट्रैंक्विल, ट्रेन में कूली। ट्रेन में जो कूली होता है ट्रेन के अंदर, वो क्या करता है? आपके सामान को उठाएगा, और सामान को उठा के और क्या कर देगा? आपके दुख तकलीफ को कम कर देगा, शांत कर देगा। ट्रैंक्विल मतलब क्या हो गया? शांत। तो देखो, एजिटेट का मतलब होता है, एजिटेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, एजिटेट हो गया। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे सामान का परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। वायलेंट, साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। क्या बच गया? काम। काम का मतलब शांत है, अपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है क्या? प्रचुर मात्रा में। कराया हूं ना? एम्पल नहीं, टेम्पल याद करो। टेम्पल कितना है? एम्पल है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत सारा मात्रा में है, हर जगह टेम्पल मिलेगा। तो यही क्या कहलाता है? एम्पल, टेम्पल। और टेम्पल कितना है? प्रचुर मात्रा में। शॉर्ट का मतलब छोटा, किसी चीज का शॉर्टेज हो गया, कमी पड़ गया, नहीं होना। यहां पर है नैरो मतलब संकीर्ण। नैरो, नैरो जैसे नैरो माइंडेड, नैरो गलियां होती हैं, पतली पतली गलियां होती है, उसी को कहते हैं नैरो। तो नैरो का मतलब हो गया संकीर्ण। सफिशिएंट का मतलब हो गया पर्याप्त, और इनसफिशिएंट का मतलब हो गया अपर्याप्त। अगर मैं इससे हटा दूं इनको तो यही सही हो जाएगा। तो क्या है ये? अपर्याप्त। ये इसका अपोजिट है। इनफ का मतलब पर्याप्त है, जो पर्याप्त है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन था, सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब होता है दुर्ग या किला। लूज, जो लूज है, ढीला या कम कर देना। यहां पर है फास्ट, तेज। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। फोर्ट्रेस का मतलब हो गया दुर्ग या किला। अब यहां से जो शब्द ये कराए थे, ये आपके सामने जो भी सारे शब्द थे, अब इन्हीं शब्दों को याद कर चुके हो, तभी तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। और इसी चीज को
हमेशा याद रखना कि इन्हीं सारी चीजों से आपका एग्जाम में रिजल्ट होगा। आपके सामने जो सिलेबस लिखवाया था, मैं एक बार फिर से आपकी निगाहों को चाहूंगा कि वहां पर जाएं और उन सारे सिलेबस को देखें। मैं तुमको सिनोनिम ऐसे करा दिया, टेंशन खत्म। एंटोनिम ऐसे ही होगा, टेंशन फ्री हो गए। ईडियम्स ऐसे होना है, स्पेलिंग भी ऐसे ही कराऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही कराऊंगा। बचा क्या? अब ये सारी चीजें हैं, स्पॉटिंग एरर, तुम्हारा फिलर्स हो गया, ये इस तरीके से कराऊंगा ना कि चाह के भी तुम गलती नहीं कर पाओगे। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, जी जान से बस मेहनत कर लो। मैंने क्या बोला, 3 महीने की बात है, बस 3 महीने ईमानदारी से पढ़ लो। आने वाले 30 साल तक, आने वाले 50 साल तक तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अब जो आपके मन में सवाल है, तुम पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। या फिर मैं अगर इस पे बात करूं कि आपका एक दो सवाल मैं दूंगा, पहले आप सवाल पूछो, फिर मैं कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके मैं मतलब बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर ये क्या करे, वो क्या करे, उन सारे सवालों पे मैं आऊंगा। ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव। हाँ, और आप लोग को अगर ऐसा लग रहा होगा, मैं जैसे ये क्लास खत्म होगी ना, मैं आपको एक वीडियो दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखो, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और उसको भी मैं वैसे ही कराया हूं, उसको भी वैसे ही कराया। उस वीडियो को बस 1 घंटा का वीडियो है, उसको वॉच कर लेना, उसमें क्वेश्चन भी कराया हूं। तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होगी, एक अलग सी मुस्कान आएगी। और बात तो यही है ना, अगर अंग्रेजी बढ़िया से पढ़ लिए, जीएस पढ़ लिए, तो फिर इसी से रिजल्ट बनना है। मेरिट लिस्ट तो इसी के हिसाब से लगेगी। मैथ्स और रीजनिंग तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर? बस ऐसे देखो, हमेशा ऐसे पढ़ाऊंगा। हाँ, अब 2-3 सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूं। 2-3 सवालों के जवाब क्या है? पहला सवाल आपका ये है कि सर बुक कौन सी ले। दूसरा सवाल ये है कि सर पीडीएफ क्या होगा। और इस दोनों सवाल के जो आंसर है ना, ये दोनों सवाल के आंसर एक ही में है। यानी ए का मतलब ये है कि जो पहला सवाल पूछे कि बुक कौन सी ले और पीडीएफ कहां से मिलेगा, इन दोनों सवाल को एक कर दो। जिसको एक करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो पीडीएफ अपलोड करा जाएगा, उसी को बना लेना है अपना बुक। कोई ऐसी किताब नहीं है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकूं, कोई भी ऐसी किताब है ही नहीं जो मैं ये कहूं कि ये किताब ले लो तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा पैसों का बर्बाद होगा, स्क्वेंडर करोगे, टाइम और पैसे की बर्बादी। देखो, आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ मिलेगा। मैं आपको अभी 1 से लेकर 100 तक जो भी आपको सिनोनिम कराऊंगा, इसके अभी के अभी मैं पीडीएफ दे देता हूं। अभी के अभी इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, भी इसका पीडीएफ दे दूंगा। और इसी पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लो। जो पैसा तुम इसमें खर्च करोगे, मान के चलो एक नॉर्मल किताब खरीदोगे 250 रुपए की आएगी, इस पैसे को बचाओ, इस पर यूटिलाइज करो। कोशिश करो आप कि अगर मान के चलो कोई ऐसी किताब मिलती है, कोई भी किताब ले लो, आप ऐसी किताब लो जिसमें एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, बस और कुछ नहीं। एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन अपने पास रखो। एक चीज याद रखना, एसएससी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है, और यही है जो है। क्लियर? तो चाहे वो आपका जो बुक का सवाल रहा, ये खत्म, यही पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ आपको नोट सेक्शन में अपलोड करा जाएगा। जो आपका नोट सेक्शन है उसमें पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, बढ़िया तरीके से काम करो। कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई और सवाल होगा। मैं अभी के अभी आपको पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो इसका मैं दे देता हूं। इसके बाद आपके पास अभी जो टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप जाओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक वीडियो देख लो, और आपको रियलाइज हो जाएगा। कोई वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो दे देता हूं, उसको आप कर लेना, उसको समझ लो कैसे उस चीज को रटते हैं लड़के। नहीं रटना है। हमारी डेली जो मुलाकात होगी आपसे, हमारी डेली क्लास होगी 12 बजे से। और ये वहम में मत रहना कि मैं एक क्लास लेके छोड़ दूंगा। आने वाले कुछ ही दिन में आपकी क्लास को मैं 1 से 2 और 2 से 3 भी कर सकता हूं। यानी 1 घंटे की ये क्लास, 1 घंटे की ये क्लास, 1 घंटे की ये क्लास, लगभग एक दिन में 3 घंटे मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप में इतना दम है, अगर आप इतना एफोर्ड कर सकते हो कि हाँ सर मैं ईमानदारी से पढ़ सकता हूं, तो बिल्कुल आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि अगर इंग्लिश और जीएस पे मेरिट लगनी है तो इसको हवा में नहीं उड़ा सकते। इसको एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा, ABCD से पढ़ाना शुरू करूंगा। अब बताओ इससे बेसिक क्या होगा? क्लियर? यहां से आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है। प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसमें हम ज्यादातर प्रैक्टिस पर काम करेंगे, और आप प्रैक्टिस के साथ हमेशा बने रहना। प्रैक्टिस को आप बढ़िया तरीके से करना। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक जगह बता देता हूं, जो मैं ही खुद क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश विथ पीए सर, आप ऐसे लिखोगे आपको दिख जाएगा। जो पूरा का पूरा उसमें डेली में कम से कम 10-15 जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो मैं पोस्ट करूंगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसका लास्ट क्वेश्चन, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। इसका लास्ट क्वेश्चन है ड्वार्फ। ड्वार्फ का एंटोनिम क्या पूछा है, यही है। इसमें पूरा का पूरा डेली जो होगा आपको मिलता चला जाएगा। डेली मैं पोल कराऊंगा, डेली में इसमें क्वेश्चन डालूंगा, तो आपको आसानी से ये सारी चीजें मिल जाया करेंगी, अच्छे तरीके से मिल जाया करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे
तो एक चीज समझ लो, पूरा का पूरा पेपर लीक हो रहा है। यहां पर इतने क्वेश्चन कराऊंगा हर सैटरडे और संडे को। कोशिश रहेगी या तो सैटरडे को या तो संडे को मैं एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करवाऊंगा। बस कुछ ही दिन के बाद एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। देखो बेटा, एक बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात, मतलब एक नॉर्मल सी बात मैं कहना चाहता हूं कि इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और कहीं ना कहीं यूपीएससी को पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो चुका है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने हैं, कैसे क्वेश्चन आने हैं, इनका पहले ही पता चल जाता है। क्लियर? चलिए, तो अब बाकी की चीजें हैं उस पर आप काम करिए, बढ़िया से सारी चीजें पढ़ते रहिए, और हमारी मुलाकात जो होगी फिर से कल 12 बजे होगी, और कल 12 बजे से हम पूरा का पूरा चीज स्टार्ट कर देंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। नोट सेक्शन में चेक कर लेना, मैं पीडीएफ अभी अपलोड करता हूं। तो आज की कहानी को यहीं पर विराम देंगे, आपसे हम रुखसत होंगे और मिलेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे से स्टार्ट कर दी जाएगी, मंडे से वो बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी। कल का मतलब है जो